सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टेक्स मैको रील्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के बारे में। तो डेफिनेटली अपन इसमें भी जो है डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं शेयर की कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा और रिटर्न बन सकता है नहीं बन सकता। एक अगर अपन रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 24% का रिटर्न है, साल भर में देखें 179, 5 साल में रिटर्न देखते हैं तो 240% का दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने डिप से अगर देखे, इसके अगर डिप से अपन बात करते तो तब से लेके डिप से लेके अब तक जो है कंपनी ने 1000% का रिटर्न बना दिया है। ठीक है, अगर इस लेवल पर आपने खरीदा था ये कुछ जो है 17-18 रुपए के लेवल पे, तो वहां से लेके अभी तक जो है बहुत अच्छा खासा कंपनी ने रिटर्न बना दिया है। ठीक है, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें कंपनी, तो कंपनी 2011 में आती तब से लेके अब तक 248% का रिटर्न दिखा रहा है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रेलवे का बोलबाला नहीं था, लेकिन अभी पिछले 2021, 22, 20 से देखे तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है कंपनी में, क्योंकि रेलवे सेक्टर में जो है अच्छा खासा पैसा एलोकेट होने का बात चल रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में कंपनी भी भाग रही है, तो साथ ही साथ जो है और भी जो रेलवे सेक्टर से वो सारे भाग रहे हैं। तो अभी जो है टाइम है रेलवे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का। लेकिन क्या ये कंपनी अभी अच्छा रिटर्न अपन को बना के दे सकती है, मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है, नहीं दे सकती, अभी भी क्या पोटेंशियल है इसमें, तो इसी पे अपन बात करने वाले इस वीडियो में। तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले शेयर की, टेक्निकल एनालिसिस साथ ही साथ जो है फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। ओके, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टारगेट 500 सब्सक्राइबर्स का है, तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस, अगर कंपनी का अपन काम की बात करें तो इन इजी वर्ड्स में समझा दो, रेलवे की बोगीज जो होती है कंपनी बोगीज बनाती है। ठीक है, रेलवे लाइंस जो होते हैं कंपनी वो लाइंस बनाती है, जो पटरियाँ होती है कंपनी वो भी बनाती है, और वैगन्स जो होते हैं वो भी बनाती है। थोड़ा सा अगर अपन और डिटेल में अपन बात करते हैं तो बिजनेस सेगमेंट्स पे देखें तो रेल ईपीसी है। ईपीसी में क्या है, इन्वॉल्व्स डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग ऑफ मेन रेलवे लाइंस एंड मेट्रो ट्रैक्स। ठीक है, मेट्रो ट्रैक्स भी बनाती है। वहीं अगर अपन देखें रोलिंग स्टॉक्स, इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेट्स कार्स। तो जो अपन आपने अगर कभी रेलवे में सफ़र किया होगा ट्रेन में, तो आपको मालगाड़ी जो दिखती है ना, ठीक है, वो मालगाड़ी के ऊपर जो फ्रेट्स होते हैं, वो जो बड़े कैरिंग जिसके ऊपर सामान रख के कैरी किए जाते हैं, वो अगर आप देखें बड़े कंटेनर हो या फिर ऑयल की जो है होती है बड़े बड़े टैंक्स, वो भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेट्स बनाती है कंपनी। ठीक है, वैगन्स बनाती है, ऑटो कार वैगन्स, तो ये कंपनी का काम है। वहीं अगर अपन देखें तो ट्रैक्शन कोचिंग, ठीक है, स्टील फाउंड्री, तो ये कंपनी के ये कुछ काम है, कुछ जो प्रोडक्ट्स है कंपनी बनाती है। डेफिनेटली ये तो बिल्कुल काम आने वाले, क्योंकि अगर इंडिया में पूरा ऑल ओवर इंडिया में रेलवे की लाइन बिछेगी, ठीक है, और ज़्यादा रेलवे बड़ा होगा, ठीक है, तो और भी ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो है मैन्युफैक्चर भी होंगे, और जो बहुत से जो पुराने कोचेस वगैरह हैं उनको रिपेयरिंग भी होती है, और जो ख़राब हो जाते हैं उनके बदले नए जो होते हैं न्यू कंपनी में कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कंपनी की अगर अपन मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप तो सिर्फ छोटा है, 8600 करोड़ का ये मार्केट कैप है। ठीक है, पैसा बना लेगा असली मौका, छोटी कंपनी से ही पैसा बनता है गाइस। और रेलवेज़ की कंपनी हो तो और ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हैं अभी एक बहुत अच्छा मौका चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। और वहीं अगर अपन स्टॉक का पी देखें तो थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है, 76 का स्टॉक का करंट पी चल रहा है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं आरओसी और आरओई का, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कोई ज़्यादा खास आरओसी और आरओई नहीं है कंपनी का फिलहाल देखें तो। इंडस्ट्री पी 43 का है और स्टॉक का पी 76, तो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा सा अभी अपने बुक वैल्यू से जो है हाई देखने को मिल रहा है। ओके, आगे अपन बात करते हैं कंपनी की। गाइस, अगर अपन नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स इजीली जो है देखें तो 2020 में 1832, फिर थोड़ा कम हुआ 2021 में जो है फिर 1690 करोड़ के करीब, फिर 1814, फिर 2600, और इस साल जो है 3503 करोड़ की कंपनी की सेल्स नजर आ रही है। ठीक है, तो सेल्स जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो थोड़ा सा गिरा था पिछले साल, इस साल जो है 7% का है, तो बिल्कुल नॉर्मली ही, ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा खास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल है नहीं कंपनी का। नेट प्रॉफिट की बात करते तो इस साल कंपनी ने धूम मचा दिया नेट प्रॉफिट में। क्यों? नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी का, पिछले साल जो कि 20 करोड़ का था, 18, 12। ठीक है, कंपनी जो है 2020 में नेगेटिव थी। ठीक है, 66 करोड़ जो था नेगेटिव में थी कंपनी, उसके बाद 12 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 18, फिर 20, और इस बार 113 करोड़ का। तो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड पे आउट देखे तो 18% का इस साल का डिविडेंड पे आउट रहा है। ओके, आगे बात करें। कंपनी की बैलेंस शीट भी जो है वो भी अच्छी नज़र आ रही है, अच्छी नज़र आ रही है इन द सेंस बोरिंग्स अगर अपन देखें तो सिर्फ 631 करोड़ के, और कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो 2446 करोड़ के। तो रिजर्व्स जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कंपनी के एज कम्पेयर टू बोरिंग्स, तो ये एक पॉजिटिव बात। फिक्स्ड असेट्स जो है कंपनी के 399 करोड़ के हैं, और इस पिछले साल जो थे वो 367 करोड़ के थे, तो फिक्स्ड असेट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास जो 48% की होल्डिंग है। ठीक है, और वहीं अगर अपन देखें FIIs के पास बहुत तगड़ी होल्डिंग है,
10%, ठीक है, 2.5%, और फिर 9% और 11% FIS के पास होल्डिंग है। तो अच्छी खासी होल्डिंग नजर आ रही है FIS के पास भी। DIS की बात करते हैं तो अपन DIS अगर अपन देखें तो जून में जो था 6.71, फिर 6.14, थोड़ा कम हुआ, अभी 8.80, और फिर अभी 8.27% करंटली DIS की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग है। FIS और DIS सबको पता है पैसे क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी कंपनी लगाते हैं पैसे तो एक रीज़न से लगाते हैं, एनालिसिस करके लगाते हैं कि आने वाले टाइम में उनको भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा कंपनी से, ठीक है। और बाकी जो है होल्डिंग्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ओके, आगे अगर अपन टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं, अगर अपन फिलहाल देखें तो कंपनी का जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल अप ट्रेंड में नजर आ रहा है शेयर, ठीक है, हायर हाई, ठीक है, बना रहा है। इस जगह पे थोड़ा सा गिरा था, लेकिन अब जो है फिर से इस जगह पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इन द सेंस ब्रेकआउट के करीब है। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है कंपनी की तरफ से। अगर इस लेवल का मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, इस जोन का अगर ब्रेकआउट देता है, ये जो लेवल है 220 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो शेयर में जो है एक तेज़ी आ सकती है, ठीक है, रॉकेट सा दिखा सकता है आपको, शेयर जो एक रॉकेट बन सकता है। रीज़न ये है कि अच्छा खासा भी जो रेलवे सेक्टर है वो एक न्यूज़ में है, ठीक है, प्रॉपर, और तेज़ी आएगी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि तेज़ी आती है रेलवे सेक्टर में, आपको पता है हफ्ते हफ्ते भर में जो है 50% का रिटर्न बन जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है रेलवे सेक्टर्स का, जो PSU स्टॉक्स वगैरह है, ये अच्छी न्यूज़ आती है तो शेयर भाग जाता है, पकड़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो हायर लो जो होता है वो पैटर्न होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे यहाँ से शेयर आया था, इस जगह पे लो बना, इस जगह पे आपने एंट्री ली, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, इस जगह पे आप एंट्री लेते हैं, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। और अगर ये इस जगह पे आता है तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया मौका है इस जगह पे एंट्री लेने का। ये जो लेवल है करीब करीब आपको देखने को मिल सकता है, ये 177 175 के लेवल पे अगर मिलता है शेयर, एनी हाउ बाई चांस अगर मिल जाता है तो भैया देर मत करना, ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। तो बहुत बढ़िया एक चांस है कंपनी में जो है एंट्री लेने का, ठीक है। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि भैया ब्रेकआउट पे एंट्री लेना चाहते हैं, तो अगर ब्रेकआउट होता है तो अगर बहुत लंबा ब्रेकआउट आ जाता है एक ही दिन में, तो थोड़ा सा वेट करना, नीचे आने देना, और एक इस लेवल पे रिटेस्ट करने आता है तो इस लेवल पे एंट्री कर सकते हो, उसके बाद शेयर जो है ऊपर निकल सकता है, ठीक है। और या फिर अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हो। तो आने वाले टाइम में कंपनी रेलवे सेक्टर फिलहाल न्यूज़ पे है, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अपन को, ठीक है। तो और कंपनी का शेयर भी देखे तो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली तेज़ी देखने को मिलेगी कंपनी की तरफ से, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। तो वैसे अगर अपन अल्टीमेटली बात करते हैं कंपनी की, तो अगर आप पिछले 4-5 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं ना, तो अच्छा खासा पैसा बन गया है, बेचना तो अभी मत, ठीक है। बेचोगे तो फिर नुकसान में रहोगे, ठीक है। आगे जाके सोचोगे कि भैया क्यों बेचा अभी मैंने, और मतलब पहले क्यों बेच दिया, ठीक है। बेचने का ये टाइम नहीं है, खरीदने का। जैसे मैंने आपको बताया कि उस लेवल के ऊपर जाता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। और फिलहाल अगर अपन देखें तो कंपनी का रिटर्न ठीक है, 5 साल में जो है ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न बना है, इस लेवल से देखें 1000% का कंपनी का रिटर्न बन चुका है कंपनी की तरफ से। तो मैं यही कहता हूँ कि बाय ऑन डिप का जो है आप हमेशा यही ट्राई कीजिए, जो भी डिप मिले उसमें बाय कीजिए, ठीक है। फिर ऊपर जाता है तो उसमें सेल कीजिए या फिर होल्ड कर सकते हैं। अगर फिर एक डिप आता है, ठीक है, एक ये जो पैटर्न बनता है ना, ये ऊपर गया, ये हायर हाई पैटर्न, इस जगह पे बाय किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस जगह पे बाय किया, यहाँ पे ऐड किया, तो ऐसे काम चलता है। ऐसे ही जो है प्रॉपर एक इन्वेस्टर्स जो है पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो छोटी कंपनी है, अच्छी, फिलहाल फंडामेंटल्स की बात करें तो इतना ज़्यादा कोई खास है नहीं, लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टारगेट जो है 500 सब्सक्राइबर्स का है, तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट पूरा कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।